Dream Shadow TV Adventure. सुबह के लगभग 6 बजे थे। आसमान में हल्की धूप फैल रही थी। विक्रम और उसकी पत्नी पूजा अचानक नींद से उठ बैठे। पूजा ने घबराकर कमरे में चारों ओर देखा। कल रात जो भयानक ठंड, सड़ी घास की बदबू और अजीब आवाजें थीं, आज वो सब गायब था। कमरा बिल्कुल सामान्य था, लेकिन विक्रम के मन में अभी भी डर बैठा हुआ था। उसे रात की हर बात याद थी। शाम के 7 बजे सूरज डूब चुका था। गांव का नाम था मधुबनपुर। विक्रम अपने खेत की जुताई शुरू करवाने के लिए गांव के बूढ़े चौकीदार भोला राम से मिलने गया। अरे काका, मैंने मजदूरों को बुला लिया है। आज रात से जुताई शुरू करवानी है। भोला राम का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। नहीं बेटा, रात में मत करवाओ। लेकिन क्यों काका? क्योंकि ये खेत गुलाबों का खेत है। विक्रम हंस पड़ा। काका, ये सब पुराने जमाने की कहानियां हैं। भोला राम कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी नजर जमीन पर पड़ी। गीली मिट्टी में बहुत बड़े नंगे पैरों के निशान थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि पैर उल्टे थे। भोला राम डरकर पीछे हट गया। ये देखो, ये किसी इंसान की नहीं है। हो सकता है किसी ने मजाक किया हो। अगर ये निशान बाहर की तरफ जा रहे हैं तो वो जा चुकी है, लेकिन अगर अंदर की तरफ जा रहे हैं तो वो अब भी यही है। विक्रम ने ध्यान से देखा। निशान खेत से बाहर की तरफ जा रहे थे। भोला राम ने राहत की सांस ली, लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही। अगर रात में खिड़की पर उंगली की टक-टक की आवाज सुनाई दे तो खिड़की मत खोलना। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चले गए। रात के 12 बजे थे और आज अमावस्या थी। विक्रम और पूजा बिस्तर पर लेटे हुए थे। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। अचानक दूर खेत की तरफ से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि पूजा कांप उठी। विक्रम, कौन रो रहा है? लेकिन कुछ ही पल में रोने की आवाज एक भयानक हंसी में बदल गई, जैसे कोई पागल होकर हंस रहा हो। तभी खिड़की पर टक टक की आवाज आई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें भोला राम की चेतावनी याद आई। विक्रम धीरे से खिड़की के पास गया, लेकिन बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, कमरे में अचानक बर्फ जैसी ठंड फैल गई। और इस बार दूर खेत की मेड़ पर एक सफेद आकृति दिखाई दी। उसके लंबे बिखरे बाल और उल्टे पैर थे।
तभी घर के दूसरे कमरे से एक बुजुर्ग महिला की आवाज गूंजी। यह आवाज थी विक्रम की नानी कमला देवी की। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर कुछ मंत्र पढ़े। तभी वह सफेद आकृति अचानक वहां से गायब हो गई। वो औरत नहीं थी बेटा, वो गुलाबों की आत्मा थी। विक्रम घबरा गया। लेकिन वो हमारे घर क्यों आई? क्योंकि उसने तुम्हें चुन लिया है। जो भी उस खेत की सीमा पार करता है, वो पहले 3 रात उसे डराती है। अगर वो इंसान गांव छोड़कर नहीं भागता, तो चौथी रात वो उसे मार देती है। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन नानी उन्हें गांव के बाहर एक पुराने सूखे कुएं के पास ले गई। वहां एक झोपड़ी में एक अंधी बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था संतोषी बुआ। आओ विक्रम, आखिरकार तुम आ ही गए। विक्रम चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? मैंने गुलाबों को मरते हुए देखा था। संतोषी बुआ ने बताया। सालों पहले इस गांव में गुलाबो नाम की लड़की रहती थी। गुलाबो जंगल की जड़ी बूटियों और दवाइयों के बारे में बहुत कुछ जानती थी। गांव वाले अक्सर अपनी बीमारियों के इलाज के लिए उसके पास आते थे। लेकिन एक साल अमावस्या की एक अजीब रात आई। उस रात अचानक पूरे गांव में घना कोहरा छा गया। गुलाबो अपने घर से निकली और उसी खेत की तरफ चली गई। उसके बाद किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। तभी से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय खेत के पास एक सफेद परछाई दिखाई देने लगी। लोग कहते हैं कि वो परछाई गुलाबों की ही है। उस रात क्या हुआ, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। और अब वो सिर्फ बदला नहीं लेती, वो शक्ति चाहती है। और हर मौत के साथ उसकी ताकत बढ़ती है। तो उसे रोका कैसे जाए? उसकी आत्मा एक पुराने तांबे के सिक्के से बंधी है। वह सिक्का पीपल के पेड़ की जड़ों में दबा है। उस रात विक्रम, पूजा और भोला राम पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने जमीन खोदनी शुरू की, चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं। और अचानक गुलाबों की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं। भोला राम ने तेजी से मिट्टी खोदी और तांबे का सिक्का निकाल लिया। विक्रम उस सिक्के को लेकर पास के एक पवित्र तालाब की तरफ दौड़ा। गुलाबों की आत्मा पीछे पीछे आ रही थी। विक्रम ने पूरी ताकत से सिक्का तालाब में फेंक दिया। जैसे ही सिक्का पानी में गिरा, एक तेज हवा चली और गुलाबों की चीख धीरे धीरे खामोशी में बदल गई।
सुबह जब विक्रम उठा तो घर बिल्कुल शांत था। न ठंड, न बदबू, न आवाजें।